जूनियर असिस्टेंट, जी हाँ, आप जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है, जो 27,707 पोस्ट है लगभग, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है वो फॉर्म डाल दें। फॉर्म डाल के और तुरंत दूसरा काम यही करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको यूपी स्पेशल तो मजबूत करा ही दूंगा। आज ये 8वां टेस्ट सीरीज है। अभी अभिषेक राय जी ने भी कहा था कि सर जूनियर असिस्टेंट जो 5500 लगभग पोस्ट है उनके बारे में कुछ बताइए। तो मैं देखो, जूनियर असिस्टेंट जो भी पैटर्न है यूपी SSSC का एग्जाम सेम होता है। तो ये जो हमने अभी 2023 के जो पेट के माध्यम से 2707 शायद पोस्ट ये निकली हैं, उनको मैं मान के चल रहा हूँ और उसी हिसाब से मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ। यूपी स्पेशल है, यूपी के क्वेश्चन आप एक बार लगाइएगा, ज़्यादा समय में नहीं, 10 से 15 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाता है। प्रश्नों को देखिएगा किस लेवल के प्रश्न हैं। कोई प्रश्न यूपी RO मेंस का है, तो कोई प्रश्न यूपी PCS में पूछा गया है। कुल मिला के यूपी स्पेशल या उत्तर प्रदेश विशेष से बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको जितना ज़्यादा हो सकता है, जितनी संभावना रहती है, मैं खींच लाता हूँ इस टेस्ट सीरीज में। चूँकि 20 ही प्रश्न देने रहते हैं तो जो चुनाव करना होता है थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए जो आपका ये टेस्ट सीरीज है बेमिसाल है, बेजोड़ है। ये जान लीजिए, इसको आप लगा लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने इर्द गिर्द रहने वाले बच्चों से बढ़ ही जाएगा यूपी के मामले में। तो चलिए 8वां टेस्ट सीरीज आज शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर या जगदीशपुर? तो ऑप्शन जो इसका है आंवला। आंवला और फूलपुर दो जगह हैं यूरिया कारखाना, आंवला और फूलपुर। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अगर आप कंपटीटर हैं तो आपको पता होगा कि कितनी बार ये प्रश्न आ चुका है। चूंकि ये मथुरा में है तो इसका आंसर आप आसानी से टिक कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मथुरा में। ऑप्शन बी सही है। चौथा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विश्वविद्यालय और हाईकोर्ट में ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, और मतलब यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय और यूपी का सबसे पहला जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। क्योंकि दोनों ये इलाहाबाद में हैं तो इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं बताऊं कि सबसे पुराना जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश का जो है वो 1866 में बना था। ठीक, हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं विश्वविद्यालय की बात। विश्वविद्यालय सबसे पुराना प्रयागराज का है, जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। बाकी सब ये 1900 के आसपास बने हैं, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, जिसको BHU भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये मेरठ में है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, भारत चीन युद्ध के समय। लखनऊ विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, असहयोग आंदोलन के समय इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, स्थापना 1887 में। पांचवा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? RO 2017 का जो था उसका मेंस में ये प्रश्न आया था। अब यूपी स्पेशल इतना डीपली पूछ लेते हैं। अब ये प्रश्न अगर यहाँ पे नहीं आप पढ़ते तो हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी आपके सामने ये प्रश्न गुजरता। तो टोटल 2 हैं, पहले आगरा में स्थापित हुआ था और दूसरा जो स्थापित हुआ था लखनऊ में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? आचरित करती है मतलब इसको परंपरा के तौर पे निभाती है। उनके यहाँ की परंपरा है कि जो एक बहुविवाह करते हैं, एक पति मतलब कई विवाह कर सकते हैं। तो जौनसारी जो है ये जनजाति उत्तर प्रदेश की, और इसमें ये प्रचलित है बहुविवाह। बहु मल्टी, बहु मत समझिएगा, बहु विवाह, बहु मतलब मल्टी। अगला प्रश्न है 7वां कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? ऑप्शन है गाजियाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो ये किस में है? ये है सोनभद्र में। अगरिया जनजाति कहाँ पे है? सोनभद्र। एक इसमें है परहिया जनजाति। सोनभद्र में जो भी जनजातियां निवास करती हैं कुछ इसमें दी गई, जैसे गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड, खैरवार, परहिया, बैगा, पांखा, पानिका, चेरो, भुइया। ये इतनी जनजातियां जो हैं सोनभद्र में। और मुझे लगता है कि अगर इतनी जनजातियां आप सोनभद्र के लिए रख लेते हैं तो दोबारा सोनभद्र में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सी जनजाति पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी मेंस का है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखो, डारली, पाली, दादरी, सिंगरौली और विंध्याचल, 4 कोयला आधारित संयंत्र दिए हैं। ठीक, तो कोयला आधारित, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि, और इनमें से कौन स्थित है? तो देखो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने? टोटल उत्तर प्रदेश में 5 कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं।
जो एनटीपीसी के स्वामित्व वाले हैं। एक एनटीपीसी और यूपी के स्वामित्व वाला है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सहयोग से, ठीक। तो एक इससे है और 5 ये हैं, टोटल 6 हैं उत्तर प्रदेश में। तो डार्लीपाली और विंध्याचल ये यूपी में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में। दादरी और सिंगरौली ये है यूपी में। यूपी में और कौन है, देखो दादरी हो गया, सिंगरौली हो गया, रिहंद हो गया, रिहंद, ऊंचाहार 4 हो गए, और टांडा, ये 5। देखो रिहंद, ऊंचाहार, टांडा, दादरी और सिंगरौली, ये जो 5 हैं एनटीपीसी के स्वामित्व वाली हैं। एक छठी जो है, छठी नाम है मेजा, मेजा है प्रयागराज में। ये एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको यूपीआरयूएनएल कहा जाता है, इन दोनों का जो कंबाइंड उद्यम है वो है मेजा। तो इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर उत्तर देखते हैं क्या होगा। इससे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में टोटल 5 जो हैं वो एनटीपीसी के जो अधिकार क्षेत्र में है, और एक जो छठा जो है वो उत्तर प्रदेश विद्युत निगम और एनटीपीसी दोनों का जो संयुक्त रूप से है वो है। तो 5 में कौन कौन से हैं, दादरी है और सिंगरौली है, इनमें से तो 2 और 3, 2 3 बी ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। अब इस प्रश्न से मैं एक बहुत रोचक जानकारी मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं याद हो रहा था, फिर मुझे लगा कि मिड डे मील कब होता है। तो मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी ने पूरे गांव को, मतलब मेरे गांव के स्कूल के बच्चों को दोपहर में भोजन खिलाया था मेरे जन्म के खुशी में। मैंने इसे बना लिया कहानी, वैसे था नहीं ऐसा, दोपहर के समय। फिर मेरा जो बर्थडे ईयर था वो क्या था, तो मेरा था 1995। तब से ये प्रश्न मुझे याद हो गया, और जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं उनको ये चीज अब याद हो जाएगी कि मिड डे मील कब 1995 में स्टार्ट हुई। अगला है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, ऑप्शन डी सही है। एक बहुत ही रोचक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदत्त भारत भारती सम्मान, कौन सा सम्मान, भारत भारती सम्मान की धनराशि कितनी प्रदान की जाती है, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए। तो 2021 में जो प्रदान की गई है 8 लाख रुपए है, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कितना, 8 लाख रुपए। अगला 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट मतलब आर्द्रभूमि, तो आर्द्रभूमि स्थल में कौन कौन से शामिल हुए हैं, कितने अभी तक उत्तर प्रदेश के शामिल हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के टोटल 10 शामिल हो गए हैं। यहां से एक याद कीजिए कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 10 स्थल शामिल हैं, वो कौन से हैं, तो ऊपरी गंगा नदी है, नवाबगंज पक्षी विहार है जो कहां पर है, ये है उन्नाव में, उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये कहां पे है, गोंडा में, इसको भी रामसर साइट शामिल किया गया है। समान पक्षी विहार कहां पर है, इटावा में। समस्तपुर पक्षी विहार कहां पर है, रायबरेली में। सांडी पक्षी विहार ये कहां पे है, हरदोई में। और सरसई नवर झील, सूर सरोवर झील, हैदरपुर आर्द्रभूमि और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये टोटल 10 स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और रामसर साइट में शामिल हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है, तो गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक हैं संपत राय, ऑप्शन बी। गुलाबी गैंग एक मूवी भी आई थी जो माधुरी दीक्षित जिसमें थी, रियल घटना है। जो इस गैंग की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई, गुलाबी मतलब पिंक, और पिंक कलर किससे संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। तो इस गैंग की जो स्थापना हुई थी, महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा हो रहे हैं उनके खिलाफ प्रतिक्रिया देने के रूप में हुई थी। हालांकि ये हिंसक ग्रुप भी था, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। आप लोग अगर समझ पाइएगा तो एक बार देखिएगा तो समझ जाएंगे इसके बारे में। इस आंदोलन के संस्थापक जो रियल जो संस्थापक हैं संपत राय जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगी नगर है, तो देखिए मुरादाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, गाजियाबाद, तो अनुषंगी नगर अपने उत्तर प्रदेश का है गाजियाबाद, ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, किसमें अंतर्निहित है, नवीं अनुसूची में ये अंतर्निहित है, ऑप्शन सी सही होगा, संविधान की 9वीं अनुसूची में। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल जिसको प्लेनेटेरियम कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है प्रयागराज में, प्रयागराज में स्थित है जवाहर तारामंडल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। अल्प समुदाय मतलब जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसका सबसे ज्यादा वहां पे आबादी है, तो कौन सा जिला है, तो यह है रामपुर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। लखनऊ,
झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। तो ये झांसी को छोड़ के बाकी तीनों में जो हैं वो क्रियाशील हैं पॉलीक्लिनिक जानवरों के लिए। 19 नंबर प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ये तो बहुत ही हलवा प्रश्न है, ऑप्शन बी सही है। अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो यह है वैष्णव धर्म से, ऑप्शन बी से। दशावतार में भगवान के 10 अवतारों के रूप दिखाए। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसीलिए फेमस है और वैष्णव धर्म से संबंधित है। कहते हैं कि जिसकी नियत में राज करना लिखा है वह भले ही 14 वर्ष वनवास में रहे, लेकिन बनेगा तो राजा ही बनेगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं ये टेस्ट सीरीज और मिलते हैं आपसे अगली टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।